वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। अब इस पार्ट को हम डिज़ाइन करने के लिए जो सबसे एक बेहतरीन हमारे पास कमांड यूज़ हो सकती है वो हमारे पास रिवॉल्व एक्सट्रूजन की कमांड है। रिवॉल्व एक्सट्रूजन की कमांड जिसमें हमारे पास डिफरेंट डायमीटर्स हों और रिवॉल्व में हमारे पास फीचर्स हों तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। सिंपल एक्सट्रूजन की अगर यूज़ करेंगे तो हमें लेयर बाय लेयर जाना पड़ेगा। वो उस तरह भी बना सकते हैं लेकिन उस तरह बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब इसमें हम कोई सा यहाँ पे लेट्स सपोज ये वाला जो हमारे पास व्यू गिवन है फ्रंट व्यू, इसको हम लेंगे और इसका हाफ स्केच ड्रॉ करेंगे। हाफ स्केच किस तरह से ड्रॉ करना है, अब स्पेशली जब भी हम रिवॉल्व एक्सट्रूजन की कमांड यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे पास गलती के चांसेस बहुत होते हैं। किस लिहाज से कि हम जब डायमेंशंस देते हैं तो आपस में ओवरलैपिंग हो जाती है, तो उसको किस तरह से अवॉइड करना है, डायमेंशंस किस तरह से देनी है, वो मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन फ्रंट प्लेन में अपना सेलेक्ट करूंगा। तो फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे स्केच में जाते हैं। सबसे पहले हम इसकी एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ कर लूँगा। दैट्स इट, प्रेस एस्केप। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे उसका हाफ फीचर ड्रॉ करना है, तो उसके लिए लाइन कमांड यूज़ करते हैं और जिस तरह भी हमारे पास फ्रंट व्यू गिवन है एग्जैक्टली इसका हाफ व्यू मैं यहाँ पे ड्रॉ करने लगा हूँ। तो वो हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जिस भी हिसाब से फ्रंट व्यू गिवन है तो अप्रॉक्सीमेटली उसी शेप में, उसी पोजीशन में, उतने ही लेंथ में, जितने भी हमारे पास अप्रॉक्सीमेट लेंथ होती है, ये बहुत ज़रूरी है, उस हिसाब से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास गैप है और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे लाके क्लोज कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसकी डायमेंशन देता हूँ। तो डायमेंशन हम पहले एक कर लेते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन कर लें या पहले वर्टिकल डायमेंशन कर लें। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे स्टार्ट लेता हूँ और वर्टिकल डायमेंशन पहले कर देता हूँ। सो वर्टिकल डायमेंशन करते हैं 12.5। सिमिलरली एक लाइन पे अब जस्ट मैंने सेंटर लाइन सेलेक्ट की हुई है, तो जस्ट मैं ऊपर वाली एक लाइन सेलेक्ट करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि मैंने सेंटर लाइन से ही देनी है। जस्ट मैं ये लाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेंटर लाइन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो रही है। और सिमिलरली इस पॉइंट पे भी मैंने 20 मिलीमीटर डायमेंशन देनी है। और उसके बाद यहाँ पे जो हमें डायमेंशन गिवन है एज पर आवर ड्राइंग दैट इज़ 15। ये वाली डायमेंशन हमारे पास 11 मिलीमीटर है। ये वाली डायमेंशन मेरे पास 12.5 मिलीमीटर है। तो ये हमारे पास सारी की सारी वर्टिकल डायमेंशंस हो गई। अब चलते हैं और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन देते हैं। तो इसके लिए अब अगेन मैं यहाँ पे जब सेलेक्ट करूँगा तो वो सेंटर लाइन को डिटेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आपने एस्केप को प्रेस करना है तो अब आपके पास हॉरिजॉन्टल डायमेंशन आ जाएगी। सो दिस इज़ 22 मिलीमीटर। उसके बाद ये वाली डायमेंशन दिस इज़ 3 मिलीमीटर। उसके बाद जिस भी हिसाब से हमारे पास ड्राइंग में गिवन है उस हिसाब से मैं डायमेंशन दे देता हूँ। सो दिस इज़ 8 मिलीमीटर और ये वाली डायमेंशन भी हमारे पास 8 मिलीमीटर गिवन है। और उसके बाद हमारे पास जो डायमेंशन गिवन है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डायमेंशन गिवन है दैट इज़ 40 मिलीमीटर। और उसके बाद मेरे पास जो डायमेंशन आ जाती है दैट इज़ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डायमेंशन विच इज़ 95। और उसके बाद मेरे पास ये टोटल डायमेंशन गिवन है दैट इज़ 125 मिलीमीटर। तो अब हम देख सकते हैं हमारा स्केच इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। तो अब चलते हैं और इसको रिवॉल्व एक्सट्रूड करते हैं। सो यहाँ पे रिवॉल्व एक्सट्रूजन में जाएंगे। इसको हमने या क्लोज नहीं किया हुआ तो ऑटोमेटिकली क्लोज कर दे यस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो ये वाला प्रीव्यू आ रहा है वो हमारे पास करेक्ट है, यानी एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन एक्स एक्सिस ही सिलेक्ट हुआ हुआ है। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास जो मेन फीचर है मेरे पार्ट का वो इस टाइम ड्रॉ हो गया हुआ है। अब यहाँ पे लेकिन थोड़ी सी हमने कुछ और फीचर्स भी ड्रॉ करने हैं। अगर ड्राइंग में देखते हैं तो वो हमें किस तरह पता लगता है फीचर्स कौन से हैं। एक तरीका तो है आपके पास डायरेक्टली यहाँ पे 3D जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी गिवन होता है मोस्ट ऑफ द ड्राइंग्स में। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये वाले होल्स हमने ड्रॉ करने हैं जो कि बड़े आसान है। उसके बाद यहाँ पे कुछ फिलेट्स हमने देने हैं
तो ये साइडों पे फिलेट्स और चैम्फर की कमांड से ये वाले एजेस पे हमने देने हैं और उसके बाद ये वाला फीचर ड्रॉ करना है। अब ये वाला फीचर किस तरह से ड्रॉ करना है, इसकी कितनी डेप्थ है, ये हमारे पास यहाँ पे इन दोनों व्यूज़ से हमें मिल जाएगी इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन। तो ज़रा देखते जाएं किस तरह हमने ड्रॉ करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो होल्स हैं उनको ड्रॉ करता हूँ क्योंकि वो सबसे आसान है, तो उनको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। टॉप प्लेन उसके लिए सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्केच में जाएंगे, सर्कल कमांड सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। इनकी रिक्वायर्ड डायमेंशन 10 मिलीमीटर है, तो एक सर्कल को हम 10 मिलीमीटर डायमेंशन देते हैं और दूसरे को इक्वल का रिलेशन दे देंगे। तो दोनों को सिलेक्ट करना है कंट्रोल या शिफ्ट की प्रेस करके और इनको रिलेशन दे देना है मेक इक्वल का। दैट्स इट। अब डायमेंशन दे देते हैं, तो इसकी डायमेंशन इसके साथ दैट इज़ 11 मिलीमीटर और आपस में जो दोनों का डिस्टेंस होगा दैट इज़ 25 मिलीमीटर। तो जस्ट मेक श्योर कि ये ओरिजिन ही सेलेक्ट हो और ये मेरे पास जो है वो डायमेंशन आ जाएगी 25। स्टिल अगर आपके ये वाले जो स्केचेस देख सकते हैं हमारे ब्लू हैं, तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है, एक रिलेशन मिसिंग है। तो कंट्रोल प्रेस करना है और ये तीनों पॉइंट सेलेक्ट कर लेने हैं, इनको कर देना है मेक हॉरिजॉन्टल। तो ये मेरे पास यहाँ पे स्केचेस जो हैं वो सर्कल्स कंप्लीटली डिफाइन हो चुके हैं। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट, और एंड कंडीशन हम कौन सी लगा सकते हैं, हमने दरमियान में स्केच ड्रॉ किया है तो थ्रू ऑल बोथ साइड्स की कमांड यूज़ करके हम यहाँ पे कट एक्सट्रूजन दे देंगे। तो ये मेरा फीचर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम फिलेट देते हैं और फिर फाइनली इस पार्ट की तरफ आते हैं। इस पार्ट को ज़रा देखें किस तरह हमने ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम फिलेट दे देते हैं। फिलेट हमने 1 मिलीमीटर के कुछ देने हैं, तो फिलेट की कमांड को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 1 मिलीमीटर रेडियस सेलेक्ट करते हैं और ये वाला एज सिमिलरली इस पॉइंट पे अगर आते हैं तो ये वाला और ये वाला एज मैंने सेलेक्ट करना है, क्लिक ओके। और चैम्फर भी कर देना है, तो उसको भी फिलेट के नीचे मेरे पास कमांड होती है चैम्फर की, सो वो हमने 2/45 डिग्री चैम्फर करना है। तो यहाँ पे आपने ये वाले जो पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पे इनपुट कर देने हैं। रिक्वायर्ड एजेस सेलेक्ट करने हैं, एज नंबर 1, एज नंबर 2, बिल्कुल जो कोने वाले एजेस हैं उनको सिलेक्ट करना है, क्लिक ओके। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करेंगे और स्केच में जाएंगे। अब यहाँ पे देखें मैं वही वाला जो स्केच है उसको ड्रॉ करने लगा हूँ, तो उसके लिए मैंने फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किया और फ्रंट प्लेन पे मेरे पास ये वाला जो स्केच है इसको मैंने स्केच कर देना। लाइन कमांड, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद दोबारा कर्सर लेके आएंगे तो आपकी बार मेरे पास कर्व सेलेक्ट होगा, कर्व ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे अगेन लाइन कमांड आ जाएगी और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, अब मैंने यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो ये वाला जो मेरे पास रेडियस है दैट इज़ 3 मिलीमीटर और इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट ये मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा दैट इज़ 15 मिलीमीटर। और अभी भी अगर मेरे पास स्केच डिफाइन नहीं है तो उसकी रीज़न है एक रिलेशन देना है इस पॉइंट का और ओरिजिन का। कंट्रोल प्रेस करना है, ओरिजिन को भी सिलेक्ट कर लेना है, मेक हॉरिजॉन्टल। तो ये मेरे पास कंप्लीटली ब्लैक हो गया। अब कितना मैंने एक्सट्रूजन कट देना है ड्राइंग में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस गिवन होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हमारा बेसिकली स्केच हमने दरमियान से स्टार्ट किया है, तो 8 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस के बाद मैंने इसको 10 मिलीमीटर एक्सट्रूड कट देना है, यानी जितना भी मेरे पास डिस्टेंस आ रहा है उसको मैंने एक्सट्रूड कट देना है। तो स्केच मेरा बेसिकली दरमियान में है, तो इसलिए मैं यहाँ पे फीचर्स में एक्सट्रूडेड कट में जाऊँगा और यहाँ पे एंड कंडीशन अपनी यूज़ करूँगा ऑफसेट वाली। तो ऑफसेट कितना मैंने देना है, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम ऑफसेट और फ्रॉम ऑफसेट अगेन मैं देख लेता हूँ 10 था या 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस हम देंगे 8 मिलीमीटर और यहाँ पे हम देख सकते हैं 8 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस के बाद मेरे पास ये वाला जो एक्सट्रूजन कट है वो स्टार्ट हो रहा है। और कितना स्टार्ट होना है, थ्रू ऑल, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन कट आ चुका है। इसको फाइनली अपीयरेंस दे देते हैं। अपीयरेंस हम कोई भी मटेरियल की यहाँ पे टास्क पैन से दे सकते हैं, तो स्टील की लेट्स सपोज मैं अपीयरेंस दे देता हूँ। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई आप लोगों का क्वेश्चन है इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टिल अगर कोई ड्राइंग के हवाले से भी क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।